दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, भारत जैसे देश में जब कोई चोर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया जाए तो उसके बचने का एक ही सबसे शानदार और अच्छा तरीका होता है। वो ये कि चोर उस चोरी को अपने लिए देश के सम्मान से जोड़ दे, राष्ट्रवाद से जोड़ दे। इससे न सिर्फ उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि वो चोर खुद को राष्ट्रभक्त भी साबित कर सकता है। दोस्तों, आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर। आजकल वो खूब चर्चा में हैं और चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी चोरी की है। चोरी क्या कह लीजिए, डकैती की है। एक अमेरिकी फाइनेंशियल फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तथ्यों के साथ यह बताया गया है कि गौतम अडानी ग्रुप ने विदेशों में स्थापित अपनी फर्जी शेल कंपनियों के जरिए अपने शेयर्स के दाम फर्जी तरीके से बढ़ाए हैं। इसके जरिए अडानी समूह ने लाखों करोड़ रुपयों का फ्रॉड किया है। उसी के बाद अडानी ग्रुप के शेयर लगातार धड़ाम हो रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं। तथ्यों पर आधारित हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट से तिलमिलाए गौतम अडानी ने इसे भारत पर हमला करार दिया है। यानी चोर पूरी तरह से इस फिराक में है कि कैसे इस डकैती को देश के सम्मान से जोड़कर खुद को देश के लिए मर मिटने वाला सैनिक बता दें, योद्धा बता दें। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी पर लगाए गए गंभीर आरोपों को अडानी समूह ने भारत पर हमला बताया है। अडानी ने कहा है कि यह भारत और उसकी संस्थाओं के विकास की कहानी पर सुनियोजित हमला है। हालांकि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में तमाम तथ्यों के आधार पर अडानी समूह को चारों तरफ से घेरा हुआ है और गोदी सेठ को जवाब देते नहीं सूझ रहा। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया, उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप है। हिंडनबर्ग ने यह भी पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया। दोस्तों, इस तरह के तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अब तक अडानी ग्रुप ने नहीं दिया है। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद अडानी समूह ने जवाब दिया है, लेकिन हिंडनबर्ग में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई उन सवालों का जवाब अभी भी गौतम अडानी ने नहीं दिया है। मसलन अडानी ग्रुप को एसबीआई समूह से मिले कर्ज पर उस जवाब में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन यह भारत पर किस तरह से हमला है यह भी अडानी समूह ने नहीं बताया। दोस्तों, भारत के तमाम उद्योग समूह, तमाम सारे ग्रुप भ्रष्टाचार के आरोपों में पहले भी घिर चुके हैं। तो क्या इन उद्योग समूहों के मामलों में जांच की मांग करना भारत पर हमला है? ये सारे सवाल अडानी समूह के जवाब देने पर उठे हैं। आमतौर पर भारत सरकार यह तय करती है कि किसी विदेशी संस्था की रिसर्च रिपोर्ट भारत पर हमला है या नहीं है। अगर केंद्र की मोदी सरकार यह कहती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत पर हमला है, तभी यह बात मानी जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक न तो इसे भारत पर हमला बताया है और न ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी समूह पर किसी तरह की जांच का आदेश दिया है। दोस्तों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अडानी ग्रुप ने शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा विदेशी रूट से निवेश किया। ग्रुप में शेयरों को चढ़ाने के लिए ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया गया, पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा गया, कारोबार बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अडानी समूह के खातों में गड़बड़ी थी और इसीलिए पिछले 8 साल में 4 सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स ने
इस्तीफा दे दिया कंपनी से। इन सभी खुलासों को लेकर अडानी समूह ने रविवार को 413 पन्नों का एक पत्र जारी किया, जिसमें अडानी ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट झूठा बाजार बनाने के पीछे छिपे हुए मकसद से प्रेरित थी, ताकि अमेरिकी फर्म को वित्तीय फायदा मिल सके। यह सिर्फ खास कंपनी पर एक अनुचित हमला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता के साथ साथ भारत की विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर भी सुनियोजित हमला है। अडानी समूह ने कहा था, जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने जारी की है वो गलत सूचनाओं का एक कोऑर्डिनेशन भर है, जो किसी गुप्त मकसद से चलाया गया है या वो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट का मकसद निवेशकों की कीमत पर गलत तरीके से बड़े पैमाने पर वित्तीय फायदा बुक करने के लिए हिंडनबर्ग ने इस्तेमाल किया। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता और नैतिकता पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस कथित रिसर्च रिपोर्ट को ऐसे समय जारी किया गया जब अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड भारत में इक्विटी शेयरों की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक एफपीओ लाने जा रहा है। अडानी समूह ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को किसी भी परोपकारी वजहों से प्रकाशित नहीं किया गया, बल्कि ये विशुद्ध रूप से स्वार्थी उद्देश्यों से भरी हुई एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट न तो स्वतंत्र है और ना ही उसका उद्देश्य। एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने बुधवार को एक रिपोर्ट में बताया कि अडानी समूह ने स्टॉक हेराफेरी और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी भी की। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह को केवल 2 दिन के शेयर बाजार में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह द्वारा सरकारी बैंकों से लिए गए लोन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अडानी समूह ने लोन के लिए सरकारी बैंकों के शेयरों तक को गिरवी रख दिया। हालांकि अडानी समूह का कहना है कि हिंडनबर्ग द्वारा उठाए गए 88 सवालों में से 65 मामले तो अडानी पोर्टफोलियो कंपनियों से संबंधित हैं, जिन्होंने अपने अपने पोर्टफोलियो का विधिवत खुलासा पहले ही किया हुआ है। बाकी 23 में से 18 सार्वजनिक शेयर धारकों और थर्ड पार्टी से संबंधित हैं, जबकि 5 सवाल काल्पनिक तथ्यों पर हैं। उनमें एक पैटर्न दिख रहा है और जो निराधार आरोप साबित करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये आरोप लगने के बाद, ये रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद होना ये चाहिए था कि सीबीआई और भारत से जुड़ी तमाम फाइनेंशियल जो एजेंसियां हैं उनको जांच शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि गोदी सेठ ने अपनी इस चोरी को देश से जोड़ दिया, देश की अस्मिता से जोड़ दिया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फौरन फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।